मंत्र हम पूजा प्रतिज्ञा पाठ का अर्थ समझेंगे। पहले उच्चारण करते हैं। श्रीमज्जिनेन्द्र मविवन्ध जगत्रयेशं स्याद्वाद नायक मनंत चतुष्टयारहम् श्री मूल संघ सुदृशां सुकृतेक हेतुर जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया विधाय। श्रीमत जो श्री से युक्त हैं, श्री यानी लक्ष्मी, और जो श्री से लक्ष्मी से युक्त हैं, लक्ष्मी अंतरंग और बहिरंग, अंतरंग में अनंत चतुष्टय और बहिरंग में समव शरणादि, ऐसी लक्ष्मी से जो युक्त हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान को अभिवंद नमस्कार करके, जो जगत त्रय, त्रय मीन्स तीन जगत के ईशम ईश्वर हैं अर्थात स्वामी हैं, जो तीन लोक के स्वामी हैं, और स्याद्वाद नायक जो स्याद्वाद के नायक हैं। स्याद्वाद जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। ऐसे स्याद्वाद के जो नायक हैं, और अनंत चतुष्टय अरहम जो अनंत चतुष्टय के धारी हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान को अभिवंद नमस्कार करके श्री मूल संघ, मूल संघ कहते हैं जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले मुनिराजों की परंपरा। तो ऐसे कुंद कुंद आचार आदि ये मूल संघ में आएगा कि ऐसे मूल संघ के सुदृशाम सम्यक दृष्टियों के सुकृत पुण्य का एक हेतु, एक कारण है। जो मूल श्री मूल संघ के सुदृशाम सम्यक दृष्टियों के सुकृत पुण्य का एक कारण है, ऐसी जैनेन्द्र यज्ञ जिनेन्द्र भगवान की यज्ञ यानी पूजा विधि एस यह मया मेरे द्वारा अव्यधाई प्रारंभ की जाती है। ऐसी जिनेन्द्र भगवान की पूजा विधि यह मेरे द्वारा प्रारंभ की जाती है। फिर से बोलते हैं, श्रीमत लक्ष्मी से युक्त, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त जिनेन्द्र भगवान को अभिवंद नमस्कार करके, जो त्रय जगत ईसम तीन लोक के ईश्वर स्वामी हैं, और स्याद्वाद नायक जो स्याद्वाद के नायक हैं, और अनंत चतुष्टय अरहम अनंत चतुष्टय के धारी हैं, उनको नमस्कार करके मैं क्या करता हूँ, श्री मूल संघ के सुदृशाम सम्यक दृष्टियों के सुकृत पुण्य का जो एक हेतु कारण है, ऐसी जैनेन्द्र यज्ञ विधि जिनेन्द्र भगवान की पूजा विधि एस यह मया मैं प्रारंभ करता हूँ, अर्थात मेरे द्वारा प्रारंभ की जाती है। पहले जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया, फिर उनके गुणों के बारे में बताया कि वो तीन जगत के ईश्वर हैं, स्याद्वाद के नायक हैं, और अनंत चतुष्टय के धारी हैं। फिर पूजा विधि जो है वह पुण्य का कारण है। किसके पुण्य का कारण है? सम्यक दृष्टियों के। और ये मूल संघ के जो सम्यक दृष्टि हैं, इनके पुण्य का जो एक कारण है, ऐसी पूजा विधि मैं प्रारंभ करता हूँ। श्री से युक्त जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके, जो तीन लोक के स्वामी हैं, स्याद्वाद के नायक हैं, अनंत चतुष्टय के धारी हैं, उन्हें नमस्कार करके श्री मूल संघ के सम्यक दृष्टियों के पुण्य का जो एक कारण है, ऐसी जिनेन्द्र की पूजा विधि यह मेरे द्वारा प्रारंभ की जाती है। प्रभु की पूजा विधि स्टार्ट कर रहे हैं। अब आगे बोलते हैं, स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय। स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय। स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय। स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। यहाँ प्रभु का स्तवन
जिनेंद्र भगवान का स्तवन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला नमस्कारात्मक, जैसे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, तो इसमें नमः अर्थात नमस्कार किया। दूसरा तरीका है आशीर्वादात्मक, जो इस श्लोक में किया है स्वस्ति। स्वस्ति मतलब प्रभु का कल्याण होवे। और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ जिनेंद्र भगवान यहाँ आशीर्वादात्मक तरीके से जिनेंद्र का स्तवन किया गया है। उनके कल्याण की भावना से यह मंगल स्तवन किया है। तो यहाँ स्वस्ति का मंगल है, मतलब है कल्याण हो, हमारे लिए वो कल्याणकारी होवे। क्यों? जब हमारे मन में किसी के कल्याण की भावना होती है तो हमारा कल्याण तो समय भी हो जाता है। तो इसलिए स्वस्ति कल्याण हो किनका? जो त्रिलोक 3 लोक के गुरु हैं और जिन पुंगवाय जिनेंद्र में पुंगव हैं अर्थात श्रेष्ठ हैं, उनका कल्याण हो। जो स्वभाव की महिमा, स्वभाव महिमा उदय सुस्थिताय, जिनके स्वभाव की महिमा उदय अर्थात प्रकट हो गई है, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया है और जो उसमें सुस्थित विराजमान हो गए हैं, आत्मस्वरूप में लीन हो गए हैं, ऐसे स्वभाव की महिमा जिनकी प्रकट हो गई है और वो उसमें स्थित हो गए हैं, उनका कल्याण हो। जो जिनका प्रकाश यानी कि केवल ज्ञान रूप प्रकाश सहज ही ऊर्जित मतलब बड़ा हुआ है, जिनका केवल ज्ञान रूप प्रकाश सहज ही बड़ा हुआ है और दृंगमय, दृंग यानी कि दर्शन, केवल दर्शन से जो युक्त हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान का कल्याण हो। फिर प्रसन्न, उज्ज्वल, ललित, सुंदर, अद्भुत, समवशरण आदि वैभव से जो युक्त हैं, उनका कल्याण हो। फिर से बोलते हैं, जो त्रिलोक गुरुवे 3 लोक के गुरु हैं, जो जिन पुंगव जिनेंद्रों में श्रेष्ठ हैं और जिनके स्वभाव की महिमा का उदय हो गया है, जो प्रकट हो गई है, स्वभाव की महिमा जिनकी प्रकट हो गई है, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया है और जो उसमें स्थित हो गए, विराजमान हो गए हैं, जिनका केवल ज्ञान सहज ही ऊर्जित हो रहा है, बढ़ गया है, बड़ा हुआ है, जिनका केवल ज्ञान रूप प्रकाश सहज ही बड़ा हुआ है और केवल दर्शन से जो युक्त हैं और प्रसन्न, उज्ज्वल, ललित, सुंदर और अद्भुत, आश्चर्यकारी, समवशरण आदि वैभव से युक्त हैं, वो स्वस्ति, वो जिनेंद्र भगवान का कल्याण हो अथवा वो हमारे लिए मंगलकारी हो। ये स्वस्ति का मंगल मतलब है। फिर से बोलते हैं, जो 3 लोक के गुरु हैं, जिनेंद्रों में श्रेष्ठ हैं, जिनके स्वभाव की महिमा प्रकट हो गई है और जो उसमें लीन हो गए हैं और जिनके केवल ज्ञान सहज ही बड़ा हुआ है और केवल दर्शन से सहित हैं, मतलब केवल ज्ञान और केवल दर्शन से जो सहित हैं, ऐसा उज्ज्वल, सुंदर और अद्भुत वैभव, समवशरण आदि वैभव से युक्त जिनेंद्र भगवान का कल्याण हो अथवा हमारे लिए वो कल्याणकारी होवे। फिर से बोलते हैं, श्री से युक्त जिनेंद्र भगवान को, श्री मोक्ष लक्ष्मी से युक्त जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करके, जो 3 लोक के ईश्वर हैं, शातवाद के नायक हैं, अनंत चतुष्टय के धारी हैं, ऐसे उन्हें जिनेंद्र को नमस्कार करके श्री मूल संघ के सम्यक दृष्टियों के पुण्य का जो एक कारण है, ऐसी जिनेंद्र भगवान की पूजा विधि मेरे द्वारा प्रारंभ की जाती है। जो 3 लोक के गुरु हैं, जिनेंद्रों में भी पुंगव हैं, जिन बोलते हैं जो पंचेंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है, 5 इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे जिनेंद्रों में भी जो श्रेष्ठ हैं, जिनके स्वभाव की महिमा का उदय हो गया है, प्रकट हो गई है और जो उसमें विराजमान हो गए, अनंत चतुष्टय जिनका प्रकट हो गया और जो उसमें स्थित हो गए हैं, केवल ज्ञान रूप प्रकाश, केवल ज्ञान रूप जो प्रकाश है वह सहज ही उनका बड़ा हुआ है और जो केवल दर्शन से सहित हैं और
उज्ज्वल, सुंदर और अद्भुत वैभव से जो युक्त हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान हमारा कल्याण करें, उनका भी कल्याण हो, हमारा मंगल करें और उनका भी मंगल हो। जय जिनेंद्र।